आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें दया, ईमानदारी, इन सब के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। ये कहानी है उन वादों की जो हम बिना कहे निभाते हैं और जो दिखाते हैं कि हम असल में कौन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। इसे सिर्फ एक कहानी कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये तो त्याग और प्रेम का एक पूरा महाकाव्य है। एक ऐसी दास्तां जो इंसानी रिश्तों की सबसे गहरी परतों को छूती है। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। गांव के ठीक किनारे पर एक घना जंगल है, मानो अपनी बाहें फैलाए खड़ा हो। और इसी जंगल के पास रहते थे हमारे कहानी के मुख्य पात्र, एक सीधा साधा किसान हरिराम और उसकी पत्नी गौरी। अपनी छोटी सी प्यारी सी दुनिया थी उनकी, जिसमें वो बहुत खुश थे। तो एक दिन की बात है, शाम ढल रही थी। दोनों जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे कि तभी पास की झाड़ियों से किसी के दर्द से कराहने की आवाज आई, एकदम धीमी सी। अब हरिराम तो फौरन सावधान हो गया, पर गौरी का दिल वो किसी अनहोनी की आशंका से घबरा गया। उन्हें लगा कोई जानवर होगा, लेकिन नहीं। किसी जानवर की गुर्राहट की जगह एक साफ लेकिन कांपती हुई आवाज आई, कृपा करके मेरी सहायता करो। ये सुनकर तो दोनों के होश ही उड़ गए। आवाज तो किसी इंसान की थी, पर आसपास तो कोई भी नहीं दिख रहा था। जब उन्होंने झाड़ियों में झांककर देखा तो वहां चांदनी की तरह चमकता हुआ एक सफेद घोड़ा घायल पड़ा था। और फिर उसने अपनी उसी रहस्यमयी आवाज में बताया कि वो कोई आम घोड़ा नहीं, बल्कि आकाश लोक का यात्री है और यहां धरती का माहौल उसे कमजोर बना रहा है। अब उसकी ऐसी हालत देखकर गौरी का दिल पिघल गया और उन्होंने ठान लिया कि इसे बचाना ही होगा। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। उस दिव्य घोड़े का नाम रखा गया धवल। और जैसे जैसे उसके जख्म भरते गए, वैसे वैसे उस परिवार के साथ उसका एक गहरा रिश्ता बनता चला गया। तो एक दिन धवल ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप लोगों ने मेरी जान बचाई। मेरे लोक में उपकार का बदला चुकाना ही सबसे बड़ा धर्म है। पर हरिराम ने बड़ी सादगी से हंसकर कहा कि उन्हें बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसका साथ ही बहुत है। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी चीजें ज्यादा दिन नहीं टिकती। उनकी ये शांति भंग हो गई जब गांव का क्रूर साहूकार भैरव सेठ उनके दरवाजे पर आ धमका। उसने सीधी धमकी दी, या तो कर्ज चुकाओ या फिर अपना खेत खाली कर दो। अब बेचारे परिवार पर तो मानो निराशा के बादल छा गए। एक तरफ साहूकार का लालच था और दूसरी तरफ उस रात धवल ने एक शांत और जादुई वादा किया। उसने बताया कि वो अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल बस एक बार कर सकता है, और वो भी किसी की सच्ची जरूरत को पूरा करने के लिए। और फिर आई अगली सुबह, और सुबह के साथ आया एक चमत्कार। उनका खेत सचमुच सुनहरी फसल से लहलहा रहा था। बस उनकी सारी आर्थिक परेशानी दूर हो गई। पर इससे भी बड़ी बात यह थी कि इस चमत्कार ने उस परिवार और धवल के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए अटूट बना दिया। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनका इकलौता बेटा नदी में डूब गया। घर की सारी खुशियां एक पल में मातम में बदल गईं। इस गहरी निराशा के बीच धवल उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आया। उसने बताया कि दूर एक पहाड़ की चोटी पर जीवन स्रोत सरोवर है, पर वहां तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था। हरिराम को 3 मुश्किल परीक्षाओं से गुजरना था। एक बहुत कठिन सफर, एक अग्नि दानव का सामना, और आखिर में सरोवर का एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल। सफर के बीच में अचानक धधकती आग से बना एक भयानक अग्नि दानव सामने आ गया और उनका रास्ता रोक लिया। उसने हरिराम के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसे मानना नामुमकिन था। या तो ये घोड़ा मुझे दे दो या फिर यहीं से वापस लौट जाओ। ये हरिराम की वफादारी की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा थी। पर हरिराम ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने बड़ी मजबूती से जवाब दिया, ये मेरा साथी है और इसे छोड़कर मुझे अपनी जिंदगी भी नहीं चाहिए। बस हरिराम की ये अटूट वफादारी देखकर वो दानव मुस्कुराया और हवा में गायब हो गया। वो तो बस एक इम्तिहान था जिसे हरिराम ने पास कर लिया था।
आखिरकार वो दोनों उस चमत्कारी सरोवर तक पहुंच ही गए, पर यहाँ उन्हें अपनी सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल नैतिक परीक्षा का सामना करना था। सरोवर के शांत पानी से एक गहरी आवाज आई, जिसने पूछा, क्या तुम अपने बेटे की जिंदगी के बदले किसी बेगुनाह की बलि दे सकते हो? और हरिराम का जवाब वही उसके असली चरित्र की पहचान था। उसने एकदम शांत पर बहुत मजबूत आवाज में कहा, नहीं, मैं अन्याय की नींव पर टिका हुआ जीवन कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उसके ये शब्द कहते ही सरोवर का पानी एक दिव्य रोशनी से चमक उठा और किनारे पर उसका बेटा जिंदा खड़ा था। परिवार एक बार फिर पूरा हो गया था। सब खुश थे, लेकिन शायद उनकी परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई थीं। तभी अचानक आसमान से एक दिव्य रोशनी जमीन पर उतरी और अपने साथ ले आई कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा मोड़। उस रोशनी में से एक तेजस्वी दिव्य गुरु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, धवल, पृथ्वी पर तुम्हारा समय अब समाप्त हो गया है। उसे वापस आकाशलोक लौटना होगा। ये सुनते ही गौरी रो पड़ी। नहीं, धवल अब हमारे परिवार का हिस्सा है। तो अब फैसला धवल को करना था। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ था उसका अपना दिव्य घर, उसकी बोलने की शक्ति, और दूसरी तरफ था ये परिवार और एक माँ का प्यार। और धवल ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा बलिदान दिया। उसके आखिरी शब्द थे, एक माँ के प्यार के लिए मुझे ये भी मंजूर है। और जैसे ही वो दिव्य रोशनी गायब हुई, धवल हमेशा हमेशा के लिए अपनी आवाज खोकर एक आम घोड़ा बन गया। पर उसकी आंखों में वो प्यार और वो समझदारी अब भी बाकी थी। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर इसका असली मतलब वो अब शुरू होता है। आप सोचिए, चमत्कार क्या था? खेत में वो सुनहरी फसल या बेटे का वापस आ जाना? आखिर सबसे बड़ा चमत्कार था क्या? जल्द ही उस परिवार को भी ये बात समझ आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि धवल का वो चुपचाप किया गया त्याग किसी भी जादू से कहीं बड़ा था। जैसा हरिराम ने कहा भी, ना धन, ना कोई शक्ति, सच्चा प्यार ही इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। इसके बाद वे सब हमेशा खुशी खुशी और शांति से रहे, और सालों साल तक उस गांव में एक दिव्य घोड़े की ये अमर कहानी सुनाई जाती रही। एक ऐसे घोड़े की कहानी जिसने इंसानियत के लिए अपनी आवाज कुर्बान कर दी थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर सबसे